नमस्कार। तो आज एक्सपायरी स्पेशल है, हम कल भी एक्सपायरी स्पेशल करेंगे, तो 2 दिन के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी अगली सीरीज़ को और ज़्यादा अच्छे से बेहतर बनाए। हमारी कोशिश तो हर रोज़ की होती है कि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छे सौदे आपके सामने लेके आएँ और आपके सामने ट्रेड करें, और इसका एक मुज़ाहरा भी हम आपके सामने रखते हैं, उसको प्रूफ भी कर देते हैं रिपोर्ट कार्ड दिखा के। तो एक काम करते हैं, आज आपको फिर से रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं, और साथ ही नई सीरीज़ के लिए आज हम एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 मेहमानों के ट्रेड आपके लिए लेके आएंगे। सोनी पटनायक तो आज के हमारे मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे मेहमानों के ट्रेड हमने उनसे पता कर लिए हैं, आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कल प्रशांत सावंत हमारे साथ थे, हमने उनके सामने एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि देखिए बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि हमको आज आप बता रहे हो, उम्मीद करते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा बने। वो रिपोर्ट कार्ड अच्छा भी बना है। यूपीएल की कॉल के बारे में कल चर्चा हुई थी 620 की, कल उसने पहली बार चलना शुरू किया था। 20% का रिटर्न ऑप्शंस में मिल जाता है। जीएनएफसी 3% का गेन, ये उनकी एक ट्रेडिंग कॉल थी। जेएसपीएल करीब 2% तक का रिटर्न, आपको यहाँ पे भी एक प्रॉफिट गेन होता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो दूसरे शेयर्स थे, पिरामिल एंटरप्राइजेस बेचने की रिकमेंडेशन थी, जबकि सारी दुनिया इस पर कह रही थी कि भी और चलेगा, इन्होंने कहा बेचना है, 2% का रिटर्न। नवीन फ्लोरिन सेकेंड डे आज फिर चला, 1% का रिटर्न। आईजीएल के अंदर पहली बार कल तेज़ी आई थी, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बना था, 1% का रिटर्न। तो ये 6 शेयर हो गए। इसमें हमने इंडाइसिस को नहीं जोड़ा, हालांकि उनका इंडाइसिस पे भी रुख पॉजिटिव था, आपको ध्यान होगा, बट वो कुछ कंडीशंस के साथ था। तो इसलिए इंडाइसिस वाले मैटर को हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो शेयर्स के मैटर वो हमने आपके सामने रखे हैं। हमने जो उनसे पता किए थे वो 8 शेयर पता किए थे, 2 शेयर हमारे ड्रॉप हुए थे, 6 शेयर उन्होंने बताए थे, 1-2 शेयर उनके अपने थे, एक तो मैच भी कर गया था हमारे साथ। तो 7-8 शेयरों में से 6 शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। क्या चाहिए आपको एक्सपायरी वाले वीक में। आज के मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं, उनके पास भी बेहतरीन ट्रेड रहते हैं और उनका एनालिसिस भी बहुत अच्छा रहता है मार्केट पे। उनका नाम है सोनी पटनायक, उनको अपने साथ कनेक्ट करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या किया जाए। हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए इस समय जब हम एक्सपायरी पे बिल्कुल ठीक पहले खड़े हों। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं सबको हैप्पी रक्षाबंधन विश करना चाहूंगी, और आज के इसी हैप्पी ओकेजन पे हम शुरुआत करते हैं। आज निफ्टी का जो एक पहला उसका रेजिस्टेंस था 19400 का, आज उसने वो रेजिस्टेंस को गैप अप के तौर से ही तोड़ा है, और उसके ऊपर चढ़ते हुए मैं देख सकती हूँ कि 19500 की कॉल राइटर्स अभी भी अपने पोजीशन में काफी तगड़े तरीके से खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 19500 को भी क्रॉस करने के लिए उसको गैप अप ही करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं गैप अप नहीं ओपन करता है 19500 के ऊपर, तब तक कॉल राइटर्स शायद अपने पोजीशंस में हटेंगे नहीं। नीचे की तरफ आज पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव है 19400 की स्ट्राइक पे। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में एक 19400 टू 19500 की एक रेंज पकड़ के ट्रेड करेगा। अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही कुछ फॉर्मेशन दिया है। 44500 में कॉल राइटर्स जितने भी थे उसके ऊपर वो गैप अप दे के ओपन किया है, तो कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं और 45000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी एक इंट्राडे में स्पॉट में अगर हम देखेंगे तो छोटा सा रेजिस्टेंस है 44750 का, उसको क्रॉस करता है तो वो डेफिनेटली 45000 की तरफ ही बढ़ेगा, और उसका इंट्राडे का ही सपोर्ट रह जाएगा 44500। दोनों में से बैंक निफ्टी डेफिनेटली बेटर है, बट अगर हम और तीसरा इंडेक्स जोड़ दें तो फिन निफ्टी, तो मेरे ख्याल से फिन निफ्टी का डेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है मेरे ख्याल से। और फिन निफ्टी जो है 19700 19700 19750 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ के वो 20000 की तरफ भी जा सकता है। सो तीनों में से मेरे ख्याल से फिन निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। निफ्टी को अभी भी वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए गैप अप चाहिए होगा। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से इंट्राडे का वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकता है, 45000 की तरफ भाग भी सकता है। ओके, ठीक है। तो निफ्टी पे आपका उतना कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा है, 44,750। वो आपको गैप वाली प्रॉब्लम है वो दिख ही रही है, वो हम भी आज सुबह डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशनिंग है, इसलिए जो गैप के साथ ही उसको पार करेगा तो ही वो ट्रैप होगा, नहीं तो ट्रैप नहीं होगा, वो प्रेशर बना रहेगा मार्केट पे। और अभी रोल ओवर भी उतना एग्रेशन के साथ अभी नहीं हो रहा, हो सकता है कल थोड़ा ज़्यादा हो जाए, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा सेफ़ है। फिन निफ्टी और सेफ़ है, क्योंकि उसमें शेयर 20 शेयर हैं और ज़्यादातर फाइनेंस से जुड़े हुए शेयर्स हैं।
इन दोनों पे आप एक कॉल ले सकते हैं। बुलिश व्यू अभी लग रहा है सोनी का मार्केट को लेकर। शेयर्स के बारे में डिस्कशन को शुरू करते हैं और सोनी पटनायक से शेयर्स पता करते हैं। फिर आपके लिए हमने जो 4 मेहमानों से और कॉल्स ली हुई ना, वो भी आपको बताएंगे, इसलिए इस शो के साथ बने रहिएगा। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोनी 2 शेयर है हमारे पास जो ताज़ा खरीदारी के तौर पर हमने निकाले हैं, जिसको हम फ्रेश लॉन्ग बोलते हैं। फर्स्ट इज जुबिलेंट फूडवर्क। आज इसमें दम दिख रहा है। आज सुबह भी हम चर्चा करें, जुबिलेंट चला तो आज ही आज में 500 हो जाएगा, 4-5 रुपये दूर रह गया है। और दूसरा ये अल्ट्राटेक सीमेंट भी काफ़ी ठीक लग रहा है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन अल्ट्रा पे और जुबिलेंट फूडवर्क पे। जुबिलेंट फूड में मैं अगर देखूंगी तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आज वो 500 को एक रेजिस्टेंस जो हम मानते थे साइकोलॉजिकल लेवल, वो क्रॉस करने के लिए एकदम तैयार है। मेरे ख्याल से वो उसको क्रॉस करते ही 520 की तरफ भाग सकता है। नीचे की तरफ उसका एक छोटा सा ही आप सपोर्ट देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट पे उसका 490 पे सपोर्ट आज अच्छे तरीके से बन गया है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग काफी लग रहा है। आप इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। पहला इसका टारगेट रहेगा 520। और दूसरा जो स्टॉक हम देख रहे हैं वो है अल्ट्रा सीमेंट। अल्ट्रा सीमेंट में मैं बताऊंगी कि पूरी सेक्टर में ही रोल ओवर्स अच्छे तरीके से स्टार्ट हुए हैं। अग्रेसिव लग रहा है सीमेंट सेक्टर में। हालांकि अल्ट्रा सीमेंट, ग्रासिम, इनमें ज्यादा रोल ओवर्स दिख रहा है, बट अल्ट्रा सीमेंट टेक्निकली आज काफी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये 8400 की तरफ भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। एंड स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, टेक्निकली हो या फिर ऑप्शंस डेटा की तरफ हो। आज का लो ही आप उसको एक सपोर्ट मान सकते हैं। स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, 8200 का ही आप लगा लीजिए इसके में स्टॉप लॉस। और स्टॉक का जो पहला इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 84। उसके ऊपर जो जैसे भागते हुए वो 8460 की तरफ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स में बढ़िया फॉर्मेशन दिख रहा है, टेक्निकली और डेरिवेटिव। सो दोनों ही बाय की तरफ डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग गुड स्टॉक पिक्स है। ओके ठीक है, दोनों शेयर हमारे पास हो गए। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट सोनी ने कहा कि अच्छा चलेगा, 8400 जाएगा, 8460 जाएगा। और हमारा निजी कॉन्फिडेंस है कि जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर जो मूवमेंट आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि शेयर ऐसे फेज़ में फंस जाता है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग हो रही होती है, उसको हम बाय जोन बोलते हैं। उसमें समय भी निकालता है, कंसोलिडेट करता है, लेकिन जब ब्रेकआउट करता है फिर वो बहुत ज़ोरदार होता है। तो पहले 500, फिर 520 सीधा आएगा नंबर, और 490 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखेगा। हमको लग रहा है आज ही आज में 500 भी हो सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क, अल्ट्राटेक दोनों पास कर दिए सोनी ने। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर और लेके आते हैं। पहला है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा इन्फो एज। इसको भी जरा देख लीजिए सोनी, इनमें कोई ट्रेड है तो फिर बताइएगा, अगर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मेरे ख्याल से अभी भी काफी स्ट्रांग है। अगर मैं पहले सेल में देखूं तो शॉर्ट कवरिंग से स्टार्ट हुआ था, बट धीरे धीरे अगर हाफ एन आवर का मैं ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन इसमें एनालाइज करने जाऊं तो वो धीरे धीरे लॉन्ग बिल्टअप की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद डे एंड तक ये शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग बिल्टअप ही बन जाए। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और जो टेक्निकली स्टॉक है वो अब मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। 90 का इसका एक जो रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस कर गया है, 91 की तरफ अभी इसका फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से पहला उसका रहेगा 93.3 का एक टारगेट है, उसके ऊपर क्रॉस करते हैं वो 95 की तरफ जाएगा। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी है एंड आप इसको बाय भी कर सकते हैं। फ्रेश बाय के लिए भी ये लेवल सभी भी परफेक्ट है। दूसरा जो स्टॉक है वो इन्फोएज, या तो हम उसको नौकरी भी बोलते हैं। स्टॉक जो है वो काफी टाइम से 4151 का 4150 का एक लेवल कंटिन्यूस बेसिस पे वो सपोर्ट टेस्ट कर रहा था मल्टीपल टाइम्स, और 42 पे जाते हुए थोड़ा रुक जाता था। आज वो उसने गैप अप को तोड़ भी दिया है और उसके ऊपर काफी तेजी से निकाला है सारे रेजिस्टेंस को। मेरे ख्याल से स्टॉक में दम काफी है और ये थोड़ा मीडियम टर्म अगर हम देखने जाएं तो 4600 टू 4800 की तरफ भागने के लिए तैयार है एकदम। और नीचे की तरफ जो उसका 4200 4220 का ही जो रेजिस्टेंस पहले बन रहा था वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। बट अगर आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से 4150 का ही उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से उसने बेस फॉर्मेशन लेके स्टार्ट किया है ये एंटायर रैली। तो दोनों ही स्टॉक में अभी भी काफी दम है, काफी तेजी के लिए और भी चांसेस है। ओके ठीक है, आपने दोनों शेयर हमारे ये भी पास कर दिए, सेल और इन्फोएज। देखिए हमने ना पूरी फ्रीडम दे रखी है एनालिस्ट को कि हमारे शेयर्स को गिरा भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर कहीं ट्रेड है तो फिर बताइएगा। और अब तक हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमने ऐसे सौदे निकाल लिए हैं, ऐसे शेयर्स निकाल लिए हैं जो कि मेहमानों को भी पसंद आ रहे हैं और वो बाकायदा उसमें ट्रेड कन्वर्ट करके आपको सामने दे रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि स्टॉप लॉसेस आप हमारे रख लीजिएगा, जो हमने आपको दिए हैं टारगेट आप अपने कंफर्ट का रख सकते हैं।
तो अंकों की बढ़त यानी कि ट्रिपल डिजिट पे करीब निफ्टी आज बढ़ रहा है। आज सुबह से हम आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आज बाजार गिरने के मूड में नहीं है और ये दिख भी रहा है आपको नंबर्स में। हालांकि बैंक निफ्टी में उतना स्पार्क नहीं है जितना आज निफ्टी पे है। ये थोड़ा चेज़ हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया था, थोड़ा प्रपोर्शनेटली चेज़ होने की बात होती है, बस वैसा हो रहा है। अदरवाइज़ फिर भी ठीक है। और आज हमको लग रहा है एक बार 500 टेस्ट करने के लिए हो सकता है निफ्टी चला जाए। हम अब सीधा सीधा ट्रेड की बात बोलते हैं। पहले मंदी के शेयर्स भी पूछने थे, लेकिन मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले सारे सौदे ट्रेड जितने भी एक्सपर्ट्स हमने लिए ना वो ले लेते हैं, फिर हम जो शॉर्ट के सौदे लास्ट में चलते चलते पता करेंगे। सोनी, आपकी ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत करते हैं, पहले आप बताइए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के कॉल्स भी लेता हूँ। जी, मेरा दोनों आज जो ट्रेडिंग पिक रहेगा वो बाय की तरफ है। मैंने इसको प्योरली रोल ओवर और लॉन्ग बिल्टअप दोनों को कंबाइन करते हुए डेटा एनालिसिस पे दिया है। पहला रहेगा लॉरस लैब्स। आज फार्मा इंडस्ट्री में भी अच्छा बहुत मोमेंटम दिख रहा है, तो लॉरस लैब्स मेरे ख्याल से आज ओपन लो भी सेम रखा है चार्ट्स पे। तो 390 का उसका एक अच्छा सपोर्ट आज बन रहा है, तो आप 390 391 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट उसका रहेगा 420, दूसरा टारगेट रहेगा 425। तो ये रहा पहला ट्रेडिंग पिक। आप इसमें चाहे तो ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शंस में इंटरेस्ट हो तो 420 की कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। 9 से 8 रुपए के रेंज में बाय कर सकते हैं। छोटा 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 16 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। दूसरा ट्रेडिंग पिक मेरा है वो भी फ्यूचर्स में रहेगा, वो एसबीआई लाइफ फ्यूचर में है। शांत बैठा है बट इसमें अच्छी खासी आज 9% की लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बनते हुए दिख रही है। तो मेरे ख्याल से आज जो एसबीआई लाइफ फ्यूचर है शायद वो डे एंड तक मूव कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा एक दिन में मूव कर सकता है। 1219 का उसका एक अच्छा सपोर्ट है, आप उसी का ही स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ उसका पहला टारगेट रहेगा 1340। तो दोनों के दोनों कॉल्स मेरे बाय की तरफ है। 140 का टारगेट है, 1290 का एक स्टॉप लॉस है। सोनी, अभी आप लॉरस लैब की जो कॉल बता रहे थे 420 की, ये अगस्त वाली कल वाली है या फिर सितंबर वाली लेनी है? इस सितंबर सीरीज की मैं बता रही थी। सितंबर की, ठीक है, डन। तो सितंबर सीरीज की लिख देते हैं। इस बार ना सितंबर की एक्सपायरी भी लंबी है, 28 सितंबर को जाके सीरीज खत्म होगी। तो ये अगस्त सीरीज भी अपने आप में बहुत लंबी थी, अगस्त से पहले शुरू हो गई थी, अगस्त के लास्ट डे खत्म हो रही है। तो ये आपके लिए पूरा भरपूर मौका मिलेगा। इसमें आपको 420 की स्ट्राइक की कॉल लेनी है। मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। 16 रुपये का टारगेट है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। याद रखना, 420, 16 रुपये का टारगेट, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 9 रुपये के आसपास ये कॉल आपको मिल जाएगी। हम सामने छाप भी देंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा। सोनी के सभी ट्रेड कंप्लीट हुए। लॉरस लैब हुआ, एसबीआई लाइफ हो गया, ये हमने कॉल आपके लिए लिख दी है। 420 की स्ट्राइक की कॉल सितंबर वाली, और आपको 9 रुपये में प्लस करनी है। 5 का स्टॉप लॉस, 16 का टारगेट है। तो ये आपके लिए ट्रेड भी कंफर्म हो गए। अब आपको दूसरे मेहमानों के ट्रेड भी बता देते हैं ताकि आपकी अगली सीरीज काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतर हो जाए। तो एक काम करते हैं, कुणाल बोथरा से शुरू करते हैं और कुणाल जी के ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एम फाइनेंस उनकी तरफ से रिकमेंडेड सौदा है। वो ये कह रहे हैं कि इसको अगली सीरीज़ के लिए लेके जाइए, यानी कि सितंबर में रखिए। अच्छा, इसमें ना केवल बात सितंबर की है, जिनके पास ये सौदे इस अगस्त एक्सपायरी के भी पड़े हैं ना, और रोल भी करके जा सकते हैं प्लस और माइनस देख के। 340 का टारगेट और 277 का स्टॉप लॉस है। उनकी तरफ से दूसरा शेयर हिंदुस्तान कॉपर है। हालांकि इसका रोल ओवर उतना स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादातर पोजीशन यही कटान हो रही है, बट फिर भी दम काफ़ी लगता है, इसलिए चल सकता है। 175 रुपये तक जाएगा। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बना है इस सीरीज़ का, जो बहुत तेज़ी से चला, लेकिन अभी भी और चलने की गुंजाइश है। 143 का स्टॉप लॉस। अब आएंगे चंदन तापड़िया के ट्रेड पे, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। वो कह रहे हैं टीवीएस मोटर्स ध्यान रखें, ऑटोस के अंदर रोल ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा है। टीवीएस मोटर और साथ ही टाटा मोटर्स को लेकर आज जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई थी नंबर्स पे, इसके सेल्स के नंबर भी अच्छे आने के चांसेस हैं। 1485 आपका टारगेट है, 1390 आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा दीपक नाइट्रेट, जिसने कल ब्रेकआउट किया था, आज सेकेंड डे है जब ये शेयर थोड़ा बहुत आपको चलता हुआ दिख रहा है। इस शेयर के अंदर भी आप पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं। 2300 रुपये तक का टारगेट है, 2155 का स्टॉप लॉस है। दीपक नाइट्रेट पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं थोड़ा वॉल्यूम कम रखना। ऑलरेडी कल और आज में ये करीब 7% चल चुका है सौदा, इसलिए थोड़ा सा आपको देख के चलना है। अब आते प्रशांत सावंत के ट्रेड पर। वो आपको बता रहे हैं अशोक लीलैंड। देखिए, उनकी तरफ से भी एक ऑटो वाला ही शेयर आ गया, अशोक लीलैंड। वो कह रहे हैं कि 200 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करें। रिस्क रिवॉर्ड इस सौदे में काफ़ी अच्छा है। 184 रुपये का एक स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 200 रुपये तक का टारगेट है। अगला ट्रेड है डीएलएफ। डीएलएफ में भी आप खरीदारी करने की रिकमेंडेशन उनकी तरफ से है, 540। रियल एस्टेट के अंदर भी रोल ओवर अच्छा है, और खासकर जो फ्यूचर्स वाले शेयर हैं रियल एस्टेट पे, लिमिटेड शेयर्स ही हैं,
उनमें आपको पोजीशन अच्छी मिल जाएगी। 540 का टारगेट है, 485 का स्टॉप लॉस है। एक बार वापस से सोनी पटनायक के सौदे भी दिखा दीजिए ताकि एक बार हम फिर से नोटिस करवा दें। उन्होंने लॉरस लैब दिया, लॉरस लैब 2 हिस्सों में दिया। आप चाहें तो फ्यूचर्स ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो एक ट्रेड भी ले सकते हैं ऑप्शंस का। वो ऑप्शंस का ट्रेड हमने बता दिया, 420 की स्ट्राइक है, 5 रुपये का स्टॉप, 16 रुपये का टारगेट, 9 रुपये पे लेना है। और जो दूसरा सौदा है उनका वो है SBI लाइफ, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। ये सभी के सभी ट्रेड आपकी अगली सीरीज़ के लिए बहुत अच्छे से हमने प्लेस करके आपके लिए रखते हैं। सोनी चलते चलते ना जरा मैं मंदी के सौदे आपसे पता कर लेता हूँ। 2 शेयर है पहले मंदी के, जरा स्क्रीन पे वो दोनों शेयर्स को लेके आइए। उसमें एक इंडिगो है और दूसरा HPCL है। करीब 2-2% का लॉस है इन दोनों शेयर्स में। सोनी कहीं पे कहीं ब्रेकडाउन लग रहा है। इंडिगो का चार्ट मेरे को ऐसा लग रहा था सुबह ब्रेकडाउन है, इसलिए हमने पता कर लिया था। जरा आप देख के बताइए आपको कितना फॉल और लगता है इसमें। जी डिम्पी जी, आपने एकदम सही कहा है कि इंडिगो की चार्ट में डेफिनेटली ब्रेकडाउन लग रहा है और शॉर्ट बिल्टअप के तौर से ये और भी वीक हो सकता है। मेरे ख्याल से आज का लो जो इसने बनाया है 2407 2400 का, ये उसका जो एक छोटा सा वो होल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल से 2400 को तोड़ते ही वो इमीडिएटली वो वीक हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये 2320 तक भी गिर सकता है। तो शॉर्ट बिल्टअप भी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट कैंडिडेट बनता है। हालांकि इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो सकता है, 2480 वो ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बट अगर आप 2400 का लेवल ब्रेक करता है और आप वहां से उसको शॉर्ट करते हैं तो आप एक 2430 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप 2400 के ब्रेकडाउन पे ही आप इसको शॉर्ट कैंडिडेट फ्रेश सेल में कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2320। एंड दूसरा जो रहेगा एचपीसीएल में एक्चुअली मिक्स्ड डेटा हो रहा है, वो शॉर्ट लॉन्ग बिल्ड दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, क्योंकि एचपीसीएल का जो एक है 255 का एक सपोर्ट है वो उसको पकड़ के आज भी उसको होल्ड किया है, उसको तोड़ने दे नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा वेट कर जाना चाहिए जब तक अगर ये ब्रेक करता है 255 का लेवल, तो ही आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको वेट एंड वॉच कीजिए। और ऊपर की तरफ उसका रेजिस्टेंस है 265, वो उसके ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पाता, उसके ऊपर क्लोज भी नहीं देता है। तो एचपीसीएल में एकदम ही शॉर्ट ट्रेडिंग रेंज बन रहा है 255 टू 265। शायद इसमें कुछ बड़ी मूव भी आ सकती है, या तो वो 265 के ऊपर उसको निकाल दे, उसको शायद वो शॉर्ट बिल्टअप अपने पोजीशंस को एग्जिट कर जाए और लॉन्ग की तरफ ही बढ़ जाए, या तो फिर वो 255 का ब्रेक करते तो सारे लॉन्ग पोजीशंस इसमें खाली हो जाएंगे और शॉर्ट की तरफ ही लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। तो एचपीसीएल में मेरे ख्याल से थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए मेरा इसमें सलाह रहेगी। ठीक है, तो आपने जो एक शेयर बताया है उसके अंदर आप शॉर्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी काम का है, वो इंडिगो। इसके अंदर पोजीशनल अच्छे से आप बनाना चाहें तो अभी भी आपके पास गुंजाइश है। सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी सौदे बताने के लिए। हमने आपके ट्रेड तो नोटिस कर लिया है, आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों को। जिस पे भी आपने हमको टारगेट स्टॉप लॉस दिया है ना, वो सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड के अंदर चला जाता है। और ये हम इसलिए दिखाते हैं ताकि लोगों को पता लग पाए कि देखिए एनालिस्ट कितनी पढ़ाई और समझ के आता है, आपको ट्रेड बताता है। 12 से 12 का हमारा कंसेप्ट है। आज 12 बजे बताए हुए सौदे कल 12 बजे तक क्या कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड हम लेके आपके स्क्रीन पे ले आ कहते हैं। और इकलौता शो है हमारा जिसमें हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए सामने सामने सारी चीज़ें रखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस शो को करते हैं।